अमीर बनने का नया विज्ञान, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमीर बनने का नया विज्ञान के बारे में, जिसने लाखों की जिंदगी बदल दी। इस बुक को अमेरिकी ऑथर वॉलेस डी वॉटल्स ने सन 1910 में लिखा था, जिससे यह सीखने को मिलता है कि हम अमीर और सक्सेसफुल इंसान कैसे बन सकते हैं। ऑथर ने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों को बताया है जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक समरी इन हिंदी को हमने 15 चैप्टर में बांटा है। आइए इन सभी चैप्टर को बारीकी से समझते हैं। धनवान होने का अधिकार, राइट टू बी रिच। इस चैप्टर में वॉलेस डी वॉटल्स का कहना है अमीर बनने का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वह व्यक्ति पुअर या मिडिल क्लास में ही पैदा क्यों ना हुआ हो। आपको अपने दिमाग से इस सोच को निकाल देना चाहिए कि अमीर वही बन सकता है जो भाग्यशाली हो या अमीर घर में पैदा हुआ हो। इसलिए आपको प्रण लेना है कि मैं भी अपनी मेहनत के दम पर एक दिन अमीर बनूंगा। साइंस ऑफ गेटिंग रिच, अमीर बनने का एक विज्ञान होता है। इसके लिए कुछ खास नियम होते हैं। यदि आप इन नियमों को सीख लेंगे और उनका पालन करेंगे, तो आप निश्चित रूप से अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। इस बात में कोई संदेह ही नहीं है। धन और संपत्ति प्राप्त करने के लिए एक विशेष तरीके पर काम करना होता है। ऐसे में जो व्यक्ति जाने अनजाने में भी इन तरीकों पर काम करता है, तो वह अमीर व्यक्ति बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति इन विशेष तरीकों पर काम नहीं करता तो वह गरीब का गरीब ही रह जाता है। आखिर अमीर बनने का विशेष तरीका क्या है? किन बातों को फॉलो करना पड़ता है? आइए इन्हें हम आगे के चैप्टर में समझते हैं। क्या अवसर पर एकाधिकार संभव है? अपॉर्चुनिटी कैन नॉट बी मोनोपोलाइज्ड। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कोई व्यक्ति इसलिए गरीब नहीं है कि किसी व्यक्ति ने दुनिया की सारी संपत्ति पर एकाधिकार कर लिया है और आपके लिए चारों तरफ रास्ते में कांटों का बाड़ लगा दिया है, बल्कि वह गरीब इसलिए है कि वह उन विशेष तरीकों पर काम नहीं करता जो उन्हें अमीर बना सकता है। मजदूर वर्ग का व्यक्ति विशेष तरीकों पर काम करके उच्च वर्ग में पहुंच सकता है। आपको कोई भी अमीर बनने के अवसर से वंचित नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप किसी काम को करना चाहे और उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए, लेकिन आपको यह हमेशा याद रखना है आपके लिए दूसरे रास्ते भी हमेशा खुले रहते हैं। धनवान होने के विज्ञान का पहला सिद्धांत, थिंकिंग। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग रिच इज थिंकिंग। दोस्तों, हर चीज की शुरुआत सोच से ही होती है, चाहे वह सोच किसी अच्छे काम के लिए हो या बुरे काम के लिए। इसलिए आप अमीर बनने और ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपने दिमाग में हमेशा अच्छे थॉट्स रखें। हालांकि आपको ऐसे कहने वाले लोग बहुत मिलेंगे कि पैसा बहुत बुरी चीज है, लेकिन आपको हमेशा यह बात याद रखना है कि पैसा कभी बुरा नहीं होता, लेकिन इंसान जरूर बुरा हो सकता है। इसलिए आप एक अच्छा सोचने वाला व्यक्ति बने। एकांत में बैठकर अपने बिजनेस आइडिया को डेवलप करें और उसे अपने नोटबुक में लिखें। कभी ना कभी आपके दिमाग में एक ऐसा आइडिया जरूर आएगा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देगा। जीवन में वृद्धि, यानी कि एक्सटेंड योर लाइफ। इस चैप्टर में वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं कि अब समय आ गया है आपको अपने दिमाग से ऐसी बातों को निकाल देना है कि भगवान की इच्छाओं या मर्जी के कारण आप गरीब हैं, या आपके गरीब बने रहने की वजह से किसी दूसरे का भला हो सकता है, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यूनिवर्स के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु अपने आप को एक्सटेंड करने में लगा हुआ है। इसलिए अपने आप को एक्सटेंड करने या अमीर बनने के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि आप जब तक ऐसा नहीं सोचेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। धन आप तक कैसे आता है? हाउ डज वेल्थ कम टू यू? आपके पास ज्यादा पैसा तभी आता है जब आप किसी को क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस देते हो। पैसे जोड़ने का एकमात्र साधन यही है कि आप किसी दूसरे को ऐसा प्रोडक्ट दो जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। आपके प्रोडक्ट से उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट से कस्टमर खुश होंगे तो वे कई नए कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के वैल्यू के बारे में बताएंगे। इसलिए किसी भी बिजनेस में कस्टमर का दिल जीतना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आभार, थैंकफुलनेस। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान से हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें ये नहीं दिया, हमें वह नहीं दिया। ऐसे माइंडसेट वाले लोग हमेशा गरीब बने रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी भर जाती है। ऐसे में जिस व्यक्ति के ब्रेन में नेगेटिविटी रहता है वह कभी भी पैसों को पा नहीं सकता। इसलिए वॉलेस डी वॉटल्स इस चैप्टर में कहते हैं कि हमें ब्रह्मांड और ईश्वर के प्रति थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड हमें ऑक्सीजन, सनलाइट और खाने वाली वस्तुएं प्रदान करता है।
इसलिए हमें जब भी भोजन खाने को मिले तो भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें भोजन भी नसीब नहीं होता। ऐसे में जिस दिन आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति बन जाएंगे, यह ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देने लगेगा। सोचने का विशेष तरीका, थिंक इन अ स्पेशल वे। अमीर बनने के लिए आपको स्पेशल तरीके से सोचना होगा। आप जिस भी चीज को अचीव करना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से उसकी मानसिक तस्वीर बनानी होगी, क्योंकि आप तब तक किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते जब तक आपके सामने उसकी अस्पष्ट तस्वीर ना हो। आप जब अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीर बना लेते हैं, उसके बाद उस स्पष्ट मानसिक तस्वीर को लगातार अपने दिमाग में संजोए रखना है। ठीक वैसे ही जैसे एक नाविक के माइंड में हमेशा बंदरगाह रहता है जिसकी तरफ वह अपने जहाज को ले जाना चाहता है। इसी प्रकार आपको भी हर समय अपने माइंड को सपने की तरफ फोकस रखना चाहिए और इसे अपने नजरों के सामने से ओझल नहीं होने देना चाहिए। जैसे नाविक अपने नजरों से कंपास को ओझल नहीं होने देना चाहता। इच्छाशक्ति का उपयोग कैसे करें, हाउ टू यूज विल पावर। सफलता पाना हो या किसी भी चीज को अचीव करना हो, तो इसके लिए स्ट्रांग विल पावर का होना बेहद जरूरी है। इंसान चाहे तो अपने विल पावर के दम पर किसी भी कठिनाई को चुनौती दे सकता है। ठीक ऐसे ही गरीब आदमी भी अपने विल पावर के दम पर मेहनत करके अमीर बन सकता है। विशेष तरीके से कार्य करना, वर्क इन अ स्पेशल वे। इस चैप्टर में वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं, ऐसा नहीं है कि पहाड़ के नीचे दबा हुआ सोना अपने आप वहां से निकलकर आपकी जेब में आ जाएगा। अगर आप इसे पाना चाहते हैं, तो इसके के लिए आपको खास तरीके से काम करना होगा। अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करना होगा। आज के समय स्किल डेवलप करने के लिए अनेक ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से आप जिस स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। कुशल कार्रवाई, इफेक्टिव एक्शन। जब आप एक बार स्किल सीख लेते हैं, फिर आप जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दें, क्योंकि स्किल सीख लेना ही किसी भी चीज को अचीव करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, बल्कि आपको उस चीज को पाने के लिए एक्शन भी लेना पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल प्लान करते हैं और दिन रात सपने देखते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। ऐसे में अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। सही व्यवसाय में प्रवेश, चूज राइट बिजनेस। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं, कभी भी दूसरे की देखा देखी करके बिजनेस शुरू ना करें, चाहे वह बिजनेस करने में कितना भी आसान क्यों ना हो। आपको अपने लिए राइट बिजनेस का चुनाव करना है, जिसे करने में आपको मजा आता हो। अगर आपका इंटरेस्ट होटल बिजनेस में है, तो उसी से रिलेटेड वर्क करें। दूसरे के आइडिया से प्रभावित होकर ऐसा कोई बिजनेस ना करें जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। वृद्धि का प्रभाव, मार्क ऑफ ग्रोथ। हर व्यक्ति ज्यादा पाने की चाह रखता है और उसकी सभी गतिविधियां ग्रोथ की इच्छा से ही प्रेरित होती हैं। अधिक दौलत पाने की चाह रखना कोई गलत बात नहीं है। इसलिए हर जीवित व्यक्ति को लगातार उन्नति करने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे में आपको किसी भी कार्य को इस दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए कि आप एक प्रगतिशील व्यक्ति हैं और आपके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति जीवन में उन्नति करते हैं, क्योंकि आजकल व्यक्ति वही जाता है जहां उन्हें उन्नति का अनुभव होता है। डेवलपमेंट। इस चैप्टर में वॉलेस डी वॉटल्स का कहना है, आप चाहे किसी भी पेशे में हो, अगर आप किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना सकते हैं और इस बात का लोगों को एहसास दिला सकते हैं, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपके काम में सहयोग देंगे। इस तरह से आप उनकी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे और स्वयं अमीर हो जाएंगे, क्योंकि आपके साथ जुड़ने पर जब लोगों को अपना प्रॉफिट दिखाई देता है, तो आपके लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। अंतिम अवलोकन, फाइनल ऑब्जर्वेशंस। चाहे आप किसी भी कंट्री या सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप कभी भी अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार ना करें। आप यह न सोचें कि जब परिस्थितियां सही होगी तभी आप काम करेंगे। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी आपके अनुसार परिस्थिति नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी जरूर रहती है। इसलिए परफेक्ट टाइम का इंतजार ना करें। आपको जो भी काम करना है उसे तुरंत शुरू कर दें। हो सकता है शुरुआती दिनों में आपका काम बढ़िया ना चले, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट से फीडबैक लेकर लगातार काम में सुधार करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बिजनेस में सुधार हो गया और आप परफेक्ट बिजनेसमैन। तो दोस्तों, ये थी ऑथर वॉलेस वॉटल्स द्वारा लिखी गई बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, बुक समरी इन हिंदी, अमीर बनने का नया विज्ञान का बुक समरी। आपको द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक समरी इन हिंदी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।